सुंदरपुर गांव में सफाई का काम जारी है। सफाई करने वाले सफाई कर रहे थे। ये तो सामने कोई सोने की मूर्ति लग रही है। इससे पहले कि किसी और की नजर इस पर पड़े, मैं इसे छुपा देता हूं। ये लो दीमा, तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल याद से समय पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसा कहें। दीमा सोने की मूर्ति लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। माँ जरा सुनो तो, संदूक की चाबी दो मुझे। आखिर चाबी का क्या करोगे? और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? इसमें सोना है माँ, तुम्हें चाहिए तो बताओ। तेरी शक्ल तो मछली पकड़ने वालों जैसी है, तू सोना कहाँ से लाएगा? अरे माँ बहस ना करो, मुझे चाबी दो। दीमा संदूक की चाबी ले लेता है और उस सोने की मूर्ति को अपने घर के अंदर संदूक में छुपा देता है। कुछ देर बाद दीमा घर से बाहर चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दीमा घर नहीं आता। उसकी माँ सोचती है, मैं उठकर देखती हूँ कि आखिर इस संदूक में क्या छुपाया है। जब उसकी माँ जाकर संदूक खोलती है तो उसमें से एक सोने की चमचमाती मूर्ति निकल आती है। उसकी माँ मूर्ति देखकर हैरान हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब दीमा सोने के बारे में सच बोल रहा था। क्या चाचा पैसा वैसा कहीं गिर गया है? वही कहाँ रखा है, सोच रहा हूँ। आजकल आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। मुझे लगा मैं घर पर भूल आया हूँ। कल भी आपने चाय का पैसा नहीं दिया था। नहीं दिया? चलो दे दूंगा। इस बार भगवान ने हम पर रहम किया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे हाथ में 2 पैसे भी बच जाएंगे। मुझे लगा था कि तुम ये सब समझती हो। कुछ दिन और सब्र करो। जब ये फसल बेचकर हमारे हाथ में 2 पैसे आएंगे, तब मैं सच में भगवान पर भरोसा कर सकूंगा। सही बात है, लेकिन इस बार सब अच्छा ही होगा। तू भविष्य देखना जानती है और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं, धरती माँ पर भरोसा है। इतनी मेहनत से ये सब किया है तो माँ तो समझेगी ही ना। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस वस्तु के रूप में स्वयं भगवान आए हैं जो हमारे कष्ट हरने वाले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे घर में सुख शांति आने वाली है। परंतु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिना मेहनत के अगर कोई कीमती चीज मिले तो वह हमारे घर की सुख शांति भी छीन सकती है। इसलिए उसके निवारण के लिए हमें तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भी वस्तु हमें मिली है उसे बिना किसी को दिखाए पंचतत्व में विलीन कर देना चाहिए। निस्संदेह इससे जो कष्ट आने वाला है उससे मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की यही अभिव्यक्ति है। टीवी पर बाबा जी की ये बात सुनकर दीमा की माँ ने सोने की मूर्ति को घर से बाहर निकाल देने का फैसला किया। उसने संदूक से सोने की मूर्ति निकाली और जाकर गांव के तालाब के किनारे पर फेंक दी। फिर चुपचाप घर वापस आ गई। नमस्ते सरपंच जी। खेत में अच्छी फसल हो गई ना? ये सब तो भगवान की दिया है। लेकिन तू हम पे दिया क्यों नहीं दिखा रहा है? हमने तुझे पैसा दिया और अब अपना ही पैसा वसूलने के लिए पंचायत बैठानी पड़ रही है। सुनो मलैया, हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार फसल का 70% का भागतान तू हमें करेगा, इससे कम नहीं। एक साथ चुकाना मुश्किल है, इस बार आधा चुका दूंगा, अगली बार बाकी भी। और अगर सब दे दूंगा तो परिवार कैसे संभालूंगा? चप्पल से मारूंगा, घूंचू? खेत के नाम पर ही तो हमसे 3 साल से पैसा लेके बैठा है। पैसा मांगा तो कहता है इस फसल पर दे दूंगा, इस फसल पर दे दूंगा कह रहा है। हमारे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं कह रहा हूं ये प्यार से बात करने के लायक ही नहीं है। इस फसल का पैसा हमें दे दे, अगली फसल का तू रख लेना। मलैया, उनकी बात भी तो जायज है ना। अब उधार दिया है तो अपना पैसा मांगेंगे ही ना। आखिर उन्हें भी तो पैसे की जरूरत होती है। क्या बोलते हो? ठीक है सरपंच जी। ये कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। अब वो इस कर्ज से कैसे बाहर निकलता है, यही है इस कहानी का दिलचस्प पहलू। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए इस संघर्ष भरी कहानी को। पापा, नया ऑटो लेना है। ये वाला तो बिल्कुल खत्म हो चुका है।
फसल बिकेगी तो ले लूंगा। आप थोड़ा सा पैसा भर दीजिए, बाकी इस महीने मैं देख लूंगा। पापा, 2 महीने में मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। मैं शहर जाकर कोचिंग लेना चाहती हूँ पापा। अगर सब ठीक रहा तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। आप क्या कहते हैं? सही सोच रही हो बेटा, अपने दादा से कुछ नहीं मांगोगी। क्या बात कर रहा है? एक बात बता, बहू से कितनी बार कहा है कि दाल में पानी कम डाला कर, सुनती तो है नहीं। ससुर जी, टमाटर कौरमा दूं क्या? हाँ, टमाटर कोरमा बनाकर पेट भर खाओ तुम लोग। मेरा पेट तो भर गया। मुझे पता है जी, उधार चुकाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। आप फिक्र मत करिए, बच्चों से मैं बात करूंगी। हम तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, इसके अलावा हाथ में है क्या पता नहीं। और कितना कष्ट झेलना है, अब तो भगवान ही बचाएंगे। अगले दिन मलाइया के पिताजी सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं। वो गांव के तालाब के पास ही थे कि उनकी नजर उसी सोने की मूर्ति पर पड़ी। ये इतनी चमकदार चीज क्या है? पास जाकर देखना पड़ेगा। उन्होंने पास जाकर देखा कि सोने की मूर्ति है। अरे वाह भगवान, तूने लगता है हमारी सुन ली है। अब इस मूर्ति से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। चलो जल्दी से इसे घर ले जाता हूँ। मलैया के पिता सोने की मूर्ति को लेकर घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में वह देखते हैं कि गांव के काफी लोग इकट्ठा थे। उन्होंने सोचा, अभी इस मूर्ति को घर ले जाना ठीक नहीं है। मैं इसे यहीं कहीं छुपा देता हूँ और फिर रात को आकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। मलैया के पिताजी मूर्ति को वहीं एक स्थान पर छुपा देते हैं और वापस घर की तरफ चले जाते हैं। जब वह लोगों के पास से गुजरते हैं जहां काफी लोग इकट्ठा थे, तो वह पूछते हैं, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? काका, गंगा चाची का निधन हो गया है, लोग इसी वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गंगा काकी के निधन के बाद उनके बेटे ने संदूक से सोने की मूर्ति निकालकर उसे बेचने का फैसला किया। जब उसने संदूक खोला तो देखा कि मूर्ति गायब है। वह बहुत परेशान हो गया। पिताजी, मैंने संदूक में एक सोने की मूर्ति रखी थी जो अब वहां नहीं है। किसने ली है? कहीं माँ ने तो किसी को दे नहीं दी। पता नहीं बेटा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो और किस सोने की मूर्ति की बात कर रहे हो। जरूर माँ ने ही वो सोने की मूर्ति किसी को दे दी है। अब मैं क्या करूं? मैं तो उससे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठा था कि उसे बेचकर एक आलीशान बंगला बनवाऊंगा और 2-3 क्रेन्स खरीद लूंगा। तुम चिंता मत करो, देखो यहीं कहीं घर में होगी। तुम्हारी माँ किसी को क्यों देगी? हमारे घर में संदूक के अलावा कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई कीमती चीज रखी जा सकती हो? मुझे पूरा यकीन है कि माँ ने ही किसी को दी है, लेकिन किसे दी है यह मुझे पता करना पड़ेगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। जब खेतों में कपास की फसल तैयार हो गई तो मलैया ने उसे बैलगाड़ियों में लादकर मंडी ले जाने का फैसला किया ताकि बेच सके। लेकिन किसी कारणवश मंडी में हड़ताल हो गई थी। अब मलैया ना तो अपनी फसल बेच सकता था और ना ही उसे वापस ले जा सकता था। उसके साथ उसका बेटा भी आया हुआ था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं यहां से चलता हूं, तुम आज की रात यहीं रुकना, मैं सुबह आ जाऊंगा। फिर हम सुबह ये फसल यहां बेच देंगे। आज तो यहां कोई खरीदार है ही नहीं। आप फिक्र मत करें पिताजी, मैं यहीं हूँ, मैं फसल का ध्यान रखूंगा। ऐसे ही मलैया अपनी फसल को अपने बेटे के सुपुर्द करके अपने घर वापस आ गया। मलैया का बेटा बहुत आलसी और सुस्त इंसान था। जब अंधेरा हुआ तो वह एक कमरे में जाकर सो गया और बाहर मौसम खराब होने की वजह से तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, बारिश हो रही है, मार्केट में कपास पड़ी है, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो बेटा, वहीं पर है ना, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मलैया ने तुरंत अपने बेटे को कॉल मिलाया, लेकिन उसका बेटा सो चुका था, इसीलिए वह कॉल रिसीव नहीं कर सका। मलैया ने लगातार 2 से 3 बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मलैया और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे और कपास फसल की चिंता में डूबे हुए थे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जाके देखता हूँ।
मलैया तेज बारिश में अपनी कपास की फसल की चिंता करते हुए मार्केट की तरफ जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि सारी कपास खराब हो चुकी है। ये दृश्य देखकर मलैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे उन लोगों की बातें याद आने लगती हैं जिन्हें उसे उधार चुकाना था। चप्पल से मारूंगा, घूंचू। खेत के नाम पर ही तो हमसे 3 साल से पैसा लेके बैठा है। हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार फसल का 70% का भागतान तू हमें करेगा, इससे कम नहीं। अब मलैया अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। जिस उम्मीद ने उसे अब तक संभाले रखा था, अपनी फसल की, वो भी अब टूट चुकी थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह बहुत उदास था और अंत में उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। हमारे परिवार की खुशहाली के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी है। अगर मैं मर जाऊंगा तो सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए किसान की मौत पर मिलते हैं वो मेरे घर वालों को मिलेंगे। वही पैसे उनका सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो शायद हमारे घर में फिर से खुशहाली आ सके। ये सोचकर मलैया एक पेड़ पर चढ़ जाता है, रस्सी बांधता है और आत्महत्या करने के इरादे से रस्सी को अपने गले में डाल लेता है। जैसे ही वह खुद को नीचे छोड़ता है, गांव का एक आदमी उसे देख लेता है और दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि मलैया ने आत्महत्या की कोशिश की थी, इसीलिए उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की मेहनत से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन फसल के नुकसान का गहरा सदमा अब भी उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन मलैया अस्पताल से अपने घर वापस आता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता है, वो सभी लोग जिनका उधार बाकी था उसके आंगन में खड़े होते हैं। कोई हाल नहीं पूछता, कोई हमदर्दी नहीं, बस एक ही सवाल, पैसे कब दोगे? आप सबको तो पता ही है कि मेरी कपास की फसल खराब हो गई है। आप सबने इतना इंतजार किया है तो बस 1 महीना मुझे और दे दे। 1 महीने में मैं सबका उधार चुकता कर दूंगा। इतने सालों का कर्ज है, 1 महीने में कैसे चुका पाएगा? चलो मान लेते हैं, हम 1 महीने में तुम पैसे हमें लौटा दोगे, लेकिन अगर तुम नहीं लौटा सके तो क्या अपना खेत हमें दे दोगे? अगर मैं उधार चुकता नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना खेत बेच दूंगा और तुम लोगों का उधार चुका दूंगा। ऐसे ही वे सब लोग मान जाते हैं और वापस अपने घरों में चले जाते हैं। रात को जब सब लोग बिना किसी उम्मीद के और बहुत उदास बैठे थे, तो मलैया की बेटी उसे देखकर कहती है, पापा, हमें अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर शहर चला जाना चाहिए। वहाँ हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ छोटा भाई भी बिगड़ता जा रहा है, वो जाकर कुछ काम कर लेगा। आखिर आप लोग कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे? खेत बिक गया तो बिटिया की शादी कैसे करेंगे? इतने सारे दुख हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। इतने सारे दुख सहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मेरे मरने के बाद सरकार 5 लाख रुपए देगी, उससे सारा उधार चुका देना। मुझसे ज्यादा इस घर को अब पैसों की जरूरत है। आप मरकर हमें अकेला छोड़ना चाहते हैं तो फिर आइए, सब एक साथ मर जाते हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। मेरे मरने के बाद ही सरकार 5 लाख रुपए देगी और इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। नहीं, आप ऐसी बातें मत करें। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हे भगवान, ये कुत्ता तो सोने भी नहीं देता, कान के पास आकर लगातार भौंकता रहता है। सरकार हर किसान के मरने पर 5 लाख रुपए देती है, तो क्या बापूजी के मरने पर भी 5 लाख देगी? बापूजी, मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा था ताकि मेरे मरने से जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलेंगे, उन पैसों से हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर मेरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। तुझे मरने की क्या जरूरत है? मुझे बता बेटा, तेरे भरोसे ही औरत और बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं जिंदा रहकर तुम लोगों पर बोझ हूँ। तुझे एक बात बताऊं, मरकर भी अगर तुम्हारे काम आया तो मुझे खुशी होगी। एक बार फिर से सोच लो बाबू। मैंने सोच लिया बेटा। ऐसा मत कहो बाबू। अरे तो कुछ मत बोल, मैंने बोल दिया ना, खत्म बस।
मलैया और उसकी बीवी को अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि बापूजी मरेंगे तो उनके 5 लाख रुपए जो मिलेंगे हम उनका कर्जा चुका देंगे। यह लीजिए, इसे गिरवी रख के पैसे ले आइए। पापा जी कुछ दिनों में चले जाएंगे ना, तो जब तक वह जिंदा हैं तब तक उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद वह कभी नहीं मिलेंगे। इसी तरह मलैया और उसके परिवार ने बापूजी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना शुरू कर दिया। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे और उनके लिए नए नए सूट आने भी शुरू हो गए। कुछ दिन बापूजी की सेवा में गुजर गए। एक दिन जब सुबह हुई तो मलैया अपने कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि बापूजी अपनी चारपाई पर नहीं थे। मलैया ने तुरंत अपनी बीवी को बुलाया। ससुर जी कहाँ गए हैं? मैं तो खुद देख रहा हूँ, जंगल पानी भी नहीं गए, लोटा भी यहाँ पड़ा है। क्या बापूजी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम रुक जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मलैया और उसकी बीवी दोनों के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि बापूजी ने आत्महत्या कर ली है। वे इस बात से दुखी भी थे, लेकिन पैसे मिलने की खुशी भी थी। मलैया अपने बापू की तलाश में आसपास के लोगों से पूछता जाता है। लक्ष्मी, क्या मेरे बापू यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आए। खान भाई, क्या मेरे बापू यहाँ आए थे? नहीं तो आज नहीं आए। मलैया भाई, रुक रुक, तुम्हारे बापू वहां जंगल पानी में बैठे हुए हैं। पानी के बिना ही आ गए थे। ये लो, ये पानी ले जाओ। यह डब्बा मुझे वापस कर देना। हाँ हाँ, ये तो सोने का है ना, इससे तो मैं मुकुट बनाकर पहन लूंगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को छूना, तुमसे प्यार है कितना हमको जान जाना, धीरे धीरे से हमको बताना। अच्छा हुआ तू आ गया, आधा पानी दे। आधा पानी क्यों, पूरा डब्बा ही लो। मलैया अपने बापू को पानी का डिब्बा देकर घर की तरफ वापस आ जाता है। उसके बापू भी पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। जब वह घर में प्रवेश करते हैं तो मलैया की बीवी बापू को देखकर बहुत हैरान होती है। बापू उसके पास आकर कहता है, बहू, क्या खाना बनाया है? मुझे भूख लग रही है। एक तरफ यहां गरीबी के बादल छाए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ दीमा, जो मूर्ति के गुम हो जाने से बहुत परेशान था, जगह जगह जाकर मूर्ति को ढूंढ रहा था, लेकिन मूर्ति उसे कहीं नहीं मिली। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तालाब से मुझे पहले मूर्ति मिली थी, माँ ने वो मूर्ति वापस वहीं फेंक दी हो। मुझे एक बार फिर से वहां की सफाई करनी होगी। ये सोचकर दीमा गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मैं दोबारा से तालाब की सफाई करना चाहता हूँ, वहां फिर से बहुत गंदगी हो गई है। लेकिन दीमा, इतनी जल्दी फिर से सफाई करने की जरूरत क्या है? अभी तो कुछ समय पहले ही हमने सफाई की थी। नहीं सरपंच जी, ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं तालाब को कभी गंदा ना होने दूं। आप बस मुझे सफाई की इजाजत दे दीजिए, मैं किसी से कोई मजदूरी भी नहीं लूंगा। अच्छा चलो, अगर तुम सफाई करना चाहते हो तो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। दीमा एक बार फिर से पूरे तालाब की सफाई करता है, लेकिन उसे मूर्ति कहीं भी नहीं मिलती। मुझे मूर्ति घर पर रखनी ही नहीं चाहिए थी, पता नहीं माँ ने उसे कहाँ फेंक दिया। अगर आज वो मूर्ति मेरे पास होती तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वो मूर्ति सिर्फ मेरी है, उस पर मेरा हक है, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैंने तो सोचा था कि बापूजी अब हमें छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए उनकी सेवा कर लेनी चाहिए, लेकिन अब तो उनके जीने की चाह और बढ़ गई है। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही ठाठ बाट से जिंदगी जी। हमारे पास तो जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप बापूजी से बात करें। हाँ, मैं आज बापूजी से बात करूंगा। मलैया अपने बापू के साथ उसी जगह पर बैठ जाता है जहां उन्होंने ये पहले बात की थी, और अपने बापू से कहता है, बापू, हम दोनों कुछ दिन पहले यहाँ ही बैठे थे और कुछ बात की थी, भूल गए क्या? बेटा, मुझे तो याद नहीं क्या बात की थी। कोई खास बात थी क्या? क्या बोल रहे हो बापू, सच में याद नहीं क्या? सच में तेरी कसम, मुझे कुछ भी याद नहीं। घर आके मलैया
अपनी बीवी को सारी बात बताता है। क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या बात की थी? और अगर उन्हें याद नहीं था तो आपने उन्हें क्यों नहीं याद करवाया? दोबारा से ये बात करने का मेरा मन नहीं मान रहा। छोड़ो अब इस बात को। बार बार ये एक ही बात करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, ससुर जी को मार देते हैं। ससुर जी ने खुद मरने की बात की थी। हम मान लेंगे कि भगवान उनके रूप में हमारी मदद कर रहे हैं। मलैया का बेटा भी उनकी यह बातें सुन रहा था। साथ ही वह भी बोला, हाँ, मार देते हैं। वैसे भी इस बूढ़े का जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। आप लोग जब उसकी इतनी सेवा कर रहे थे तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे, दीदी को पता न चले। उनकी बेटी भी यही बातें चुपके चुपके सुन रही थी। वह अचानक कमरे में आई और आकर कहने लगी, आखिर दादाजी ने कौन सा पाप किया है? हम सब साथ में मर जाते हैं ना, सारी गरीबी हट जाएगी। फिर मलैया की पत्नी अपनी बेटी को सारी बात बताती है। पैसे आने से पहले फसल बर्बाद हो गई। पापा उधार चुका नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भले ही मर जाएं पर जमीन नहीं बेचेंगे। पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार लेना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे पास कोई उपाय है? अगर हम में से कोई मर जाएगा तो सरकार किसान निधि से हमें पैसे देगी, लेकिन वो तभी देगी जब हम में से सच में कोई मरेगा। अब तू ही बता, हम में से किसे मरना चाहिए? फिर मलैया और उसका पूरा परिवार मिलकर बाबूजी को मारने की साजिश करता है। मलैया की पत्नी पानी के एक गिलास में जहर मिलाकर मलैया को देती है। जाओ, ये बाबूजी को पानी पिला दो। बापू, ये पानी पी लो, गर्मी बहुत है। मुझे अभी प्यास नहीं लगी और मेरा अभी पानी पीने को मन भी नहीं है। कोई बात नहीं बापू, पी लो। पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम मुझे पानी पीने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, मुझे प्यास नहीं लगी। चलो बापू, मैं तुम्हारे पास रख देता हूँ। जब भी प्यास लगे पी लेना। हाँ चलो, ऐसा करो, तुम यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। मलैया पानी का गिलास चारपाई के पास रखकर चला जाता है और जाकर पूरी फैमिली बापूजी को देखना शुरू कर देती है कि कब पानी पिएंगे। लेकिन बापूजी वो पानी नहीं पीते। कुछ देर बाद एक कुत्ता वहां पर भौंक रहा था। बापूजी उसे देखने के लिए उठे तो उनके पांव लगने की वजह से पानी का गिलास नीचे गिर गया और पानी बर्बाद हो गया। ओ सिवित्रा बेटी, ये लो, इसे पकाओ। ये कहाँ से ले आए ससुर जी? रात को मैंने एक सपना देखा कि तुम सब ने मिलकर मुझे मार डाला। इसलिए मैं मंदिर गया और उस काले मुर्गे की बलि दी ताकि ऐसा सपना दोबारा न आए। चलो, इसे पकाओ। वहाँ रख दीजिए एक तरफ, मैं बाद में पकाऊंगी। रात को मलैया और उसके बापू दोनों एक साथ बैठे होते हैं। मलैया अपने बापू से कहता है, बापू, मैं आपसे कई दिनों से एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तू तो बचपन से मुझसे बात करता आया है, अब कौन सी ऐसी बात है जो रह गई है? नहीं बापू, वो बात नहीं है। मैं मारना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुझे उधार दिया है उन्होंने, उन्हें मारना अच्छी बात नहीं है। और उन्हें मार के क्या तुम जेल जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। और वैसे भी तूने तो पूरे गांव से उधार ले लिया है, कितने लोगों को मारेगा? नहीं बापू, जिनसे उधार लिया है उन्हें नहीं मारूंगा। अच्छा, तो फिर किसे मारेगा? मुझे? नहीं बापू, वो बात नहीं है। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम मुझे क्यों मारोगे। आखिर अपने बाप को कौन मारता है? और हाँ, मरने की बात से याद आया, मुझे एक सोने की मूर्ति मिली थी, लेकिन मैंने वो कहाँ रख दी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सोने की मूर्ति मिली? सच बोल रहे हो ना बापू? कहीं फिर से मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ बेटा, सच बोल रहा हूँ, तेरी कसम। एक बार अगर वो मूर्ति मिल गई ना, तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
तू किसी को भी मत मार, बस थोड़ा सब्र कर ले। घर के बाहर मलैया का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान मलैया के बेटे ने अपने दोस्तों से कहा, देखना, 2 दिन में तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? क्या शादी करने जा रहा है? ओ नहीं नहीं, ये राजू अब एक नया ऑटो लेगा। इस खटारे से परेशान हो गया हूँ। जब इसका दिल करता है चलता है, और जब इसका दिल करता है बंद हो जाता है। मैंने तो सुना है कि तुम लोगों के पास 2 टाइम की रोटी खाने के पैसे नहीं, तो तुम नया ऑटो कैसे लोगे? मेरा दादा मरेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। मेरे दादा के मरने के बाद सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलेंगे। जब वो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं उससे एक नया ऑटो ले लूंगा, फिर अपनी जिंदगी भी मस्त हो जाएगी। तुझे कैसे पता कि तेरा दादा मरेगा और पैसा मिलेगा? मुझे इसीलिए पता है क्योंकि हम लोग खुद उसे मारेंगे। जब वह मरेगा तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलेगा। जब ये बातें हो रही थीं, तो उसका एक दोस्त अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना लेता है, जिसमें ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अभी कुछ ही समय बीता था कि उनके दादा को एक सांप काट लेता है। मलैया बेटा, जल्दी आओ, सांप ने काट लिया। मलैया और उसका परिवार बापूजी को जल्दी से अस्पताल ले जाता है। रास्ते में बापूजी कांपती आवाज में कहते हैं, बेटा, मुझे किसी भी तरह से बचा लो। मैं अपनी पोती की शादी देखना चाहता हूँ। ये देख, मैंने एक एक रुपया जोड़कर उसके लिए सोने का लॉकेट बनवाया है। ये लो, ये उसे दे देना। मुझे बचा लो बेटा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बापूजी का इलाज शुरू कर देते हैं। रात चुपचाप और बेचैनी में बीत जाती है। सुबह होते ही पूरे गांव में वो वीडियो फैल चुकी होती है। हर जगह एक ही बात हो रही होती है, इन्होंने जानबूझकर अपने दादाजी को सांप के हवाले किया ताकि वो मर जाए और इन्हें सरकार से 5 लाख रुपए मिल जाए। जब मलैया और उसका परिवार बापूजी को लेकर अस्पताल से घर वापस लौटते हैं, तो घर के बाहर वही लोग खड़े होते हैं जिनका मलैया पर उधार था, और उनके साथ गांव का सरपंच भी मौजूद होता है। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, नफरत और शक साफ नजर आ रहा होता है। हाँ मलैया, तुम्हें दी गई मोहलत अब खत्म हो चुकी है। अब बस 2 दिन बचे हैं। देखो, पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो अपनी जमीन बेचकर 2 दिन के अंदर अंदर सबका उधार चुका दो, वरना हम जबरदस्ती तुमसे तुम्हारी जमीन ले लेंगे। हम तो बस आज तुम्हें ये आखिरी बात बताने आए हैं, समझ गए ना? सरपंच और उसके साथ गांव के बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं। मलैया और उसका परिवार भी गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। मलैया गांव की जमीन बेचकर उधार चुकाने का फैसला कर लेता है। जब वे अपनी सभी तैयारी कर लेते हैं, तो गांव में एक छोटा सा मंदिर था जहां पर मलैया और उसकी बीवी अक्सर जाया करते थे। आज भी वे लोग वहीं जाने की सोचते हैं कि शहर जाने से पहले मंदिर में माथा टेक लिया जाए। पूरा परिवार एक साथ मंदिर में जाता है। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं, तो अंदर की मूर्ति देखकर बापूजी को सोने की मूर्ति याद आ जाती है। वे उन्हें कहते हैं, बेटा, तुम लोग घर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बापूजी जल्दी जल्दी उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन्होंने सोने की मूर्ति रखी थी। वे वहां पर जाकर देखते हैं कि सोने की मूर्ति अभी भी वहीं है। हे भगवान, तेरा शुक्र है, हमें गांव छोड़ने से पहले ही यह मूर्ति मिल गई। अब गांव छोड़कर शहर में जाने की जरूरत नहीं। इस मूर्ति को बेचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बापूजी इस मूर्ति को एक कपड़े में लपेट लेते हैं और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आ जाते हैं। जब वे रास्ते में थे, उनके सामने धीमा मिल जाता है, जो कि अभी भी मूर्ति की तलाश में था। जब वह बापूजी के हाथ में कपड़ा देखता है, तो वह उन्हें रोक लेता है। काका, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कहीं सोने की मूर्ति तो नहीं? अरे, कौन सी बातें कर रहा है तू? मेरे पास सोना कहाँ से आएगा? ऐसे ही बापूजी वह सोने की मूर्ति अपने घर ले आते हैं। जब मलैया और उसका परिवार सोने की मूर्ति को देखते हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं। मलैया वह सोने की मूर्ति सरकार को दे देता है और सरकार इसके बदले में उसे बहुत पैसा देती है। इस पैसों से
मलाइया अपना सारा उद्धार चुका लेता है और अपने बेटे को एक नई कार लेकर देता है और अपना एक अच्छा सा घर ले लेता है। इस तरह वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी पर बहुत मेहनत हुई है। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।